नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोकी गई थी। अब उस पालकी रोके जाने की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। ऐसे में इस मामले को लेकर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच विपक्षी दल के यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को साधु संतों का अपमान बताया और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक वीडियो जारी कर कहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकारी हो चुकी है कि अब वो साधु संतों को भी नहीं बस बख्श रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से परम स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर लाठी चार्ज किया गया, उन्हें रोका गया और घसीटा गया, वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जब शंकराचार्य ने प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल उठाए तो उनसे ये प्रमाण मांगे जाने लगा कि वे वास्तव में शंकराचार्य है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यही आदत बन चुकी है, जो भी सवाल करता है उससे प्रमाण मांगने लगती है। कभी राष्ट्र भक्ति का प्रमाण, कभी धर्म का प्रमाण, तो कभी पहचान का प्रमाण। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नाम पर बीजेपी केवल दिखावा करती है। साधु संतों का अपमान करके वो किस सनातन धर्म की स्थापना करना चाहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आरजेडी प्रवक्ता यही नहीं रुके। उन्होंने देश भर के साधु संतों से अपील कर दी कि वे सनातन धर्म और सनातन विचारों की रक्षा के लिए उनको एकजुट आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। शक्ति सिंह यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज शंकराचार्य देश में सुरक्षित नहीं है तो आम संतों और धर्म गुरुओं की स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते विरोध नहीं हुआ तो सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश सफल हो सकती है। अब देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत कब हुई वो मैं आपको बताती हूँ। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई थी इसकी शुरुआत। उस दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी से उतरकर पैदल जाने को कहा। अब इस बात को लेकर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। घटना से नाराज होकर शंकराचार्य ने अपने शिविर के बाहर धरना भी दिया। बताया जा रहा है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी वासुदेवानंद के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी विवाद का हवाला देते हुए प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का जिक्र किया और उनसे पूछा कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य किस आधार पर घोषित किया है। मंगलवार सुबह कानूनगो अनिल कुमार शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और गेट पर नोटिस चिपका दिया। अब इस नोटिस के बाद विवाद और गहरा गया। मंगलवार रात को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को 8 पन्नों का विस्तृत जवाब भेजा और साफ चेतावनी दी कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी के तेवर तीखे हैं और तेजस्वी यादव का खेमा पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।